दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ जो बैठक हुई है, भाजपा के जो नेता गए हैं, वहां पर ये कहा गया है कि स्मार्ट मीटर ने बेचैनी जो है वो बढ़ा दी है भाजपा के नेताओं के दिल में, क्योंकि आगामी समय चुनावों का है, चाहे कॉर्पोरेशन कहें या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव का, वो एक डर का माहौल था कि कहीं वोटों की जो बरसात होनी है वो ना हो, उसके कारण फैसला जो है वो टाला। जहां आम आदमी राहत की उम्मीद कर रहा है, तो वहीं विपक्षी आरोप लगा रहा है केंद्र सरकार पर कि महंगाई के बोझ तले आफत ही आफत आम आदमी को देखने को मिल रही है, जिसके बाद हर एक व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर महसूस कर रहा है। लेकिन जम्मू में एक मुद्दा जो था वो काफी ज्यादा प्रज्वलित हुआ और उस मुद्दे के तहत जो है ये कहा जा रहा था कि स्मार्ट मीटर्स के बाद एक तरह से एक नया आर्थिक बोझ आम आदमी पर लादा जाएगा, जिसको यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स का नाम दिया जाएगा। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर मेरे साथ हैं, लगातार आवाज जो है वो बुलंद करते रहे और अब एक फैसला ये आया है प्रशासन की तरफ से कि फिलहाल इस टैक्स को, इस कर को, जिसको संपत्ति कर कहा गया है, उसको टाला जाएगा। तो इन्हीं से बात करते हैं कि कितना लंबा संघर्ष और किस तरह से प्रशासन को मनाने में कॉर्पोरेशन या फिर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो मेयर है वो सफल रहे। तो सर, ये जो लगातार एक आवाज बुलंद हो रही थी कि स्मार्ट मीटर्स लग गए हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लग गए हैं, तो कॉर्पोरेशन का इसमें क्या किरदार रहा और कैसे जो है प्रशासन माने? देखो, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 4 मेन फंक्शन हैं। सबसे पहला फंक्शन है हमारा सैनिटेशन। उसमें डोर टू डोर हमारे ऑटोज़ लगे हुए हैं और लोगों का कूड़ा हम कलेक्ट करते हैं, और इसको प्रोसेस करने के लिए भी हमने नए प्रावधान बनाए हैं, नई व्यवस्थाएं बनाई हैं। दूसरा है स्ट्रीट लाइटिंग। तो 93,000 के करीब हमारी नई स्ट्रीट लाइटें लगी हैं, नई। उसमें कुछ जलती हैं, कुछ ख़राब हुआ है, क्योंकि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और उसमें जिस कंपनी ने ये लगानी है अभी उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। तो फेस फायर की वजह से कहीं दिन में भी जलती रहती हैं, कहीं कभी कभी नहीं जलती हैं। बट जब वो CCMS लग जाएगा ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि अभी ट्रांजिशन फेज में है उसमें। तीसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, लेन, ड्रेन। उसमें हमने 20 करोड़ से लेकर 156 करोड़ रुपए का सफ़र तय किया है। इतना हमने 5 साल में डेवलपमेंट लोगों का किया। चौथा वाटर सप्लाई। ये हमारे 4 फंक्शन हैं जो हमने करने होते हैं। अभी आपने जो प्रश्न पूछा कि प्रॉपर्टी टैक्स का, आपको जानकारी है हाउस में मैंने ये कहा था कि प्रॉपर्टी टैक्स हम नहीं लगने देंगे, तो वो आज भी हम उस पर कायम हैं, और ना ही हाउस ने कोई प्रॉपर्टी टैक्स का रेजोल्यूशन पास किया था। तो जो हमारी सरकार है वो भी संवेदनशील है, वो जानती है लोगों को क्या तकलीफ़ें हो रही हैं, उसी के प्रति फिर समाधान भी निकलते हैं, और इसलिए उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया। आपका स्वयं का क्या किरदार रहा, क्या डर सता रहा था? क्योंकि आपने कहा कि आपने कॉर्पोरेशन में आवाज़ उठाई, और हाउस में जब ये आवाज़ उठती है तो कहीं ना कहीं आम जनता भी कहती है कि वाकई कुछ नुकसान होने वाला है। नहीं, इसमें नुकसान की बात नहीं है। हाउस में जनता के ही जनप्रतिनिधि होते हैं। जब उन्होंने कहा कि नहीं लगना चाहिए, हाउस ने पास किया कि नहीं लगेगा, तो सरकार ने भी उसको माना, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो सरकार ने भी कहा ठीक है, अगर जम्मू की ये आवाज़ है तो हमें इस आवाज़ पे काम करना चाहिए। होर्डिंग्स लगा दी गई, पूरे शहर में होर्डिंग्स लगा दी गई और फायदे भी गिनाए गए उस समय कि देखिए रिलीजियस प्लेसेस पे प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, 1000 स्क्वायर फीट पर लगने वाला है या उससे ऊपर लगने वाला है। तो वो होर्डिंग्स का क्या मतलब था? क्या उस समय प्रशासन तो पूरी तरह से लगाने के लिए तत्पर था? देखो, पहले तो प्रशासन ने ये पूरा कोशिश किया कि इसमें ये हमारे क्या क्या फ़ायदे हैं वो जनता तक अवेयरनेस पहुंचाई जाए, क्योंकि र्यूमर्स फैलाने वाले बहुत लोग आते हैं। प्रोग्रेस की तरफ लेने वाले, प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाने वाले लोगों की हमेशा ही कमी रही है, जो सही तथ्यों को जनता तक पहुंचाएं, और तथ्य अगर नहीं पहुंचते हैं तो उसमें र्यूमर फैलता है। तो इसलिए उसके फ़ायदे गिनाने के लिए अवेयरनेस एक कैंपेन चलाया गया, और सरकार ने अब सोचा कि जब जम्मू वासी कह रहे हैं कि अभी हमें कुछ राहत दी जाए, तो उसको उन्होंने कहा कि नहीं लगाएंगे अभी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है
कुछ नेताओं के द्वारा जो विपक्ष के हैं, दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ जो बैठक हुई है, भाजपा के जो नेता गए हैं, वहां पर ये कहा गया है कि स्मार्ट मीटर ने बेचैनी जो है वो बढ़ा दी है भाजपा के नेताओं के दिल में, क्योंकि आगामी समय चुनावों का है, चाहे कॉरपोरेशन कहें या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव का, वो एक डर का माहौल था कि कहीं वोटों की जो बरसात होनी है वो ना हो। ये हम सबका दायित्व है कि हम अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ समाज में चलें और जितना जल्द हो सके अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाएं। स्मार्ट मीटर्स का पीडीडी का डिपार्टमेंट जो है, जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का डिपार्टमेंट जीएमसी के पास नहीं है, लेकिन फिर भी हमने माननीय उपराज्यपाल जी को काफ़ी बार ये निवेदन किया है, मैंने स्वयं, कि जो लोग नहीं दे सकते हैं किराया, बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब की बात कर रहा हूँ, कि उनको कुछ न कुछ राहत देनी चाहिए। तो उन्होंने तब भी आश्वस्त किया था कि मेयर साहब आपने कहा है, हम इस पे विचार कर रहे हैं और आपको जानकारी होगी, अभी उन्होंने 2 दिन पहले ही स्टेटमेंट दिया है कि जो लोग बहुत गरीब हैं हम उनको माफ़ करेंगे, लेकिन जो दे सकते हैं वो तो दें। और हमें ये भी जानना है, आप ये देखें 31,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी है बिजली की, और 3,000 करोड़ रुपया हर साल उसमें बढ़ता है, और 50 करोड़ रुपया इंटरेस्ट लगता है। सर्विसेज के लिए जो हमारा हक बनता है पेमेंट का, उसकी प्रति भी हमें संवेदनशील होना पड़ेगा, नहीं तो फिर ब्लैकआउट होगा, तो कट्स लगेंगे, उससे भी हमें ही परेशानियां होंगी। तो हमको हर चीज़ संवेदनशीलता के साथ देखते हुए आगे बढ़ना है और अपने दायित्व को निभाना है। ये भी मान सकते हैं कि ये सुझाव कहीं भाजपा कॉरपोरेटर्स ने तो नहीं दिया? हाल ही में एक बैठक होती है आपके कार्यालय में कि देखिए ज़मीनी सतह जो है हिल रही है, सियासी तौर पर कमज़ोर महसूस कर रहे हैं और इस तरह के फैसले जो है आगामी चुनाव में नुकसान दे सकते हैं। तो कई कॉरपोरेटर्स का सुझाव तो नहीं गया कि भाजपा का जो शीर्ष मंत्रिमंडल था या नेतृत्व था, वहां तक ये बात पहुंची कि देखिए नुकसान झेलना पड़ सकता है? क्योंकि आप कहते हैं कि कॉर्पोरेटर एक चुना हुआ नुमाइंदा, और इस समय वाकई कॉर्पोरेटर के पास ही वो ताकत है जहां पर जनता जा सकती है। देखिए, सरकारें जनता के लिए होती हैं, और जब मेयर कोई बात रखते हैं उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि ये हम सबका दायित्व है कि हम अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ समाज में चलें और जितना जल्द हो सके अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाएं और समाज में इनोवेशन के साथ, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो खेल हो, चाहे हमारा जीवन हो, उसमें चलें। ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी, ऑब्सलीट विचारधारा, उससे सबको नुकसान होगा। मैं आपको एक बदलाव आपको ध्यान में बताता हूँ। गुजरात में जो नौजवान पीढ़ी है, उन्होंने आईएएस और केएएस के फॉर्म भरना छोड़ दिए। वो कहते हैं जितना समय हम यहाँ लगाएंगे और बाद में पता नहीं है कि सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है, तब तक हम इतना समय क्यों लगाएं? हम अपना स्किल डेवलप करेंगे और खुद की इंडस्ट्री लगाएंगे, जहाँ किसी के पास काम करते हुए अपना जीवन हम इससे ज़्यादा अच्छा प्रगतिशील बना सकते हैं। तो वो उस तरफ चल पड़े हैं सारे। और आपने देखा कि आज वो समय आ गया है, हमें नए तौर तरीकों को अपनाते हुए आगे बढ़ना है, और ब्लेम गेम में रहेंगे, किसी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ब्लेम गेम से कुछ नहीं होता, सॉल्यूशन निकालने चाहिए, और जो प्रॉब्लम हो उसको मानना चाहिए ये हमें प्रॉब्लम है, और फिर उसके सॉल्यूशन ढूंढने चाहिए। मुझे ये बताओ, पंजाब में बिजली फ्री है तो आज क्या हालत होगी पंजाब की? दिल्ली में भी फ्री है, लेकिन उन्होंने कहाँ तक फ्री रखी है? 150 की 200 यूनिट। लेकिन दिल्ली का रेवेन्यू कितना है? उनका रेवेन्यू इतना है कि वो कुछ भी दे सकते हैं, तो J&K का रेवेन्यू ही नहीं है। क्या लगता है क्यों नहीं है? रेवेन्यू के स्रोत ही नहीं है ना हमारे पास। अब दिल्ली में क्या है, दुनिया भर की वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वहाँ से,
दुनिया भर को मार सप्लाई होता है, तो उनको वहाँ से जीएसटी से आता है सॉरी, उनके अपने और स्रोत हैं। हमारे पास कोई यहाँ संसाधन नहीं है जहाँ से रेवेन्यू आ सकता है।